मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ईटांस बोल रहा हूँ। मैं अपने इस देश, अपने भारत को इतना अमीर बना दूंगा जिसकी कल्पना आप अपनी बुद्धि से कर ही नहीं सकते। एक अमीर व्यक्ति किसी भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता और ना ही कोई गरीब आदमी किसी गरीब को अमीर बना सकता है। मैं प्रत्येक इंसान को उस तरह से अमीर बनाऊंगा, उसके सामने पैसे की कोई औकात ही नहीं है। हर इंसान जब सड़क पर चलेगा, ना तो उसे कोई डर डरा पाएगा और ना ही उसे कोई मौत डरा पाएगी, और ना ही वो इंसान किसी से डरेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग इस धरती पर मारे जा चुके हैं, उनकी ओर से मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, और उस सवाल का जवाब आपको देना ही चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सवाल नंबर 1 ये है कि ये जो आपके अंदर सांस चल रही है, क्या ये किसी राजा महाराजा की संपत्ति है, उसकी जायदाद है, उसकी मिल्कियत है? ये जो आपके अंदर सांस चल रही है, इसका मालिक कौन है? ये जो आपके अंदर सांस चल रही है, क्या ये किसी देश के कानून की कोई जागीर है? क्या है ये सांस? इससे पहले जो लोग युद्ध और जंग में मारे जा चुके हैं, किसी लड़ाई झगड़ा में मारे जा चुके हैं, जिनकी हत्याएं हो चुकी हैं, उनका दिमाग किसी और इंसान के कंट्रोल में था। वो खुद को सुरक्षित रखते हुए उस व्यक्ति को लड़वाया और वो व्यक्ति मारा गया। इसका कसूरवार है कौन? क्या आपने कभी इसे ढूंढने की कोशिश की? जितनी जल्दी आप ढूंढ लोगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर मैं भी अपना काम शुरू करूंगा। पूरी इंसानियत के हित में, पूरे इंसानों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक माँ अपने बच्चे, अपने लाडले बेटे को जो खून से लथपथ होगा, उसे लेकर हॉस्पिटल की ओर भागेगी, और जब वो हॉस्पिटल में पहुंचेगी, हॉस्पिटल वाले ये कहेंगे कि आप जल्दी से 1 लाख रुपया जमा कर दो, अभी के अभी तुरंत ही इसका ऑपरेशन करना होगा। फिर वो माँ एटीएम की ओर भागेगी पैसा निकालने के लिए, और जैसे ही वो अपना कार्ड डालेगी एटीएम के अंदर में, वो जो एटीएम होगा वो डिनाई कर देगा और ये कहेगा कि मौसम खराब होने की वजह से ट्रांजैक्शन इज इनवैलिड। क्या आपको नहीं लगता आप इसी दौर में चल रहे हो? अगर यही काम हर इंसान के साथ होने लगे तो फिर आप अपनी सुरक्षा कैसे करोगे? क्या इसके लिए आपके पास कोई तैयारी है? क्या इसके लिए आपकी सुरक्षा में आपकी सरकार खड़ी है? आप कहेंगे भारत आज अंग्रेजों से आज़ाद है। मेरी बात सुनिए, ये जो भारत है, ये जो मेरा देश है, ये अंग्रेजों का कभी गुलाम था ही नहीं। भारत पर कब्जा था हैसन बुलडेगरा का। ये हैसन बुलडेगरा लंदन के एक ऐसी जगह पर है जिसे गुप्त रखा गया है। इस जगह पर यहाँ पर एक नंगी तलवार जमीन में गड़ी हुई है, और ठीक उसके नीचे एक नवजात बच्चा हंसता रहता है और रोता रहता है। कभी कभी ये खिलखिला कर भी हंसता है। जो कोई भी इस हैसन बुलडेगरा जगह पे जाएगा, ये नंगी तलवार हवा में उड़ती हुई आएगी और उस इंसान के धड़ को
उसके गर्दन से अलग कर देगी और फिर ये हवा में उड़कर ये अपने स्थान पर जाकर गड़ जाएगी, वहां जाकर फिक्स हो जाएगी। इसी हैसन बुलडेगरा का जो पुजारी थे, इन्हीं लोगों ने भारत पर 200 साल तक राज किया। इन्हीं के पुजारी को आप अंग्रेज कहते हैं। और इन अंग्रेजों के भी कई कैटेगरी हैं, इनमें भी काफी मतभेद है। ये भी अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं।